So let's move on to the next question. The next question is, the rainwater from roof of 22 meter into 20 meter drains into a cylindrical vessel having diameter of base 2 meters and height 3.5 meters. If the vessel is just full, find the rainfall in centimeters. So you can attempt this question and then we'll discuss this. Okay, so let's talk about the solution of this question. So the rainwater from roof 22 meter into 20 meter. This is nothing but the dimensions of the roof, right? अगर ये हमारा length है, ये हमारा breadth है, तो then 22 meter into 20 meter drains into a cylindrical vessel having diameter of base नहीं होगा. This will be base of diameter having base of diameter 2 meters and height 3.5 meters. If the vessel is just full, find the rainfall in centimeters. So अगर किसी को यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है कि इस क्वेश्चन का डायग्राम या किस तरह से इसका डायग्राम होगा, तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे सपोज एक घर है, राइट? ये सपोज एक घर है किसी का. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड. अब इस घर के ऊपर एक छत है, राइट? इस घर के ऊपर एक छत है जिसके हाफ डायमेंशंस हमको गिवन है. इसके हाफ डायमेंशंस हमको गिवन है. दैट इज 22 मीटर इंटू 10 मीटर, 22 मीटर्स इंटू 20 मीटर्स. सो सपोज दिस इज 22, सो दिस इज 20. हमको ये नहीं पता, दैट इज द हाइट. हाइट हमको नहीं पता है. हमको एग्जैक्टली वही ढूंढना है. इफ द वेसल इज जस्ट फुल, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ. ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट रेन वाटर ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल. यानी कि सपोज देयर इज अ पाइप जिसके थ्रू वो रेन वाटर एक सिलिंड्रिकल वेसल में ड्रेन कर रहा है, जिसके डायमेंशंस हमको गिवन है. हमको आर भी इसका पता है एंड हमको इसका हाइट भी पता है. ओके, डायामीटर दिया हुआ है 2 मीटर्स, सो वी नो द आर दैट विल बी 1 मीटर्स एंड हाइट विल बी 3.5 मीटर्स. सो हम लोग इजीली सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. एंड हमको लास्ट लाइन में अच्छे से मेंशन किया हुआ है, द वेसल इज जस्ट फुल, यानी कि वट एवर विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, दैट एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम विल बी ऑफ द रूफ, यानी कि द वाटर दैट इज कलेक्टेड ऑन द रूफ, राइट? सो मेरे को वॉल्यूम पता चल गया उस पर्टिकुलर क्यूबॉइड का जो उस रूफ के फॉर्म में बन रहा है. देन आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ दैट रेनफॉल विच इज़ हैपनिंग ऑन द रूफ, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. मैं अगर बेसिक आइडिया लिख दूँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन दिस केस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, या फिर रूफ कह सकते हैं इसको. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. आर इज 1 मीटर्स बिकॉज डायमीटर गिवन था हम लोगों को 2 मीटर्स, सो आर इज 1 मीटर. 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ पाई इंटू हाइट, दैट इज 3.5 meters. So height is 3.5 meters. Okay, solving this we'll get 22 by 7 into 3.5. 7 3.5 से कट होके बन जाएगा 0.5, and 0.5 of 22 will be nothing but 11 meter cube. So 11 meter cube is the volume of the cylinder, जो कि जो that rainfall जो cylinder में इकट्ठा हो रही है, that is 11 meter cube. Now this 11 meter cube will be equal to the volume of the cuboid. Now volume of the cuboid क्या होता है हमारा? Length into breadth into height. We are given the length and the breadth. हमको बस height निकालनी है. यानी कि this 11 meter cube will be equal to 22 into 20 into h. This h will be nothing but the rainfall, right? But this rainfall we have to find it in centimeters, not in meters. ये जो हमारा rainfall निकलेगा ये meters में निकलेगा, क्योंकि हम लोगों को सारे के सारे values इस question में meters में दिए हुए. Okay, so अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में निकालना है, I have to convert all these values in centimeters. Okay, so 11 by 22 into 22 into 20 is equals to h. h will be equal to 11, यहाँ पे 1s are 2s are, that will be equals to 1 by 40, but this 1 by 40 is in meters. हमको इसको सेंटीमीटर में करना होगा, राइट? सो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो हमको क्या मिल जाएगा? h is equals to 1 by 40 into 100. So that will be equals to 0 से 0 cut and 2 5, यानी कि h will be equals to 5 by 2 centimeter, or you can write it as
2.5 centimeters. Okay, so this is the final answer of this question. Height यानी कि rainfall in centimeters is 2.5. So I hope सब लोगों को समझ आ गया होगा. Now moving on to the last question of this video. This is a very important question. Kindly make a note of it. Kindly understand this question very, very nicely. So the question is, a well with 10-meter inside diameter is dug 14-meter deep. Earth taken out of it is spread all around to a width of 5 meters to form an embankment. You have to find the height of that embankment. Okay, so give a try to this question and then we'll talk about the solution. Okay, so let's talk about the solution of this question. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के डायग्राम को विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द इमेज जो कि बन रही है, राइट? तो अगर ये वेल गिवन है हम लोगों को, इसमें से जितनी मिट्टी बाहर निकलती है, इसको हम लोग इस वेल के चारों तरफ इस तरह से अरेंज करके एक एम्बैंकमेंट बना रहे हैं. दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द एम्बैंकमेंट. ओके, हमको इसकी ये वाली हाइट ढूंढनी है, ये जो हाइट है ये हमको निकालना है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे डोंट थिंक कि यहाँ तक हम लोगों का सरफेस है. 14 मीटर जो गिवन है, इट इज स्टिल हियर. सो दिस इज द सरफेस लेवल. इसके ऊपर जितना भी ये सिलिंड्रिकल पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द एम्बैंकमेंट, राइट? तो यहाँ पे भी अगेन यू कैन इमेजिन या यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना भी मिट्टी हम लोग अर्थ को डिग करके निकाल रहे हैं बाहर, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट वेल या फिर वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर. अब उस मिट्टी से हम लोग जो एम्बैंकमेंट बनाएंगे, दैट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट एम्बैंकमेंट ऑल्सो. समझ रहे हो? जो मिट्टी हम लोगों ने बाहर निकाली, उसी मिट्टी को यूज करके हम लोग एम्बैंकमेंट बना रहे हैं. इसलिए दोनों सिलेंडर एंड द एम्बैंकमेंट, दोनों के वॉल्यूम्स जो है वो इक्वल होंगे, राइट? बट हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट फाइंड करनी है. सो ऑलवेज रिमेंबर एंड प्लीज नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली कि अगर मेरे को हाइट निकालना है, हाइट ऑफ, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है निकालने के लिए. हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये आप लोग नोट कर लीजिए. हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, या फिर मैं सिंपली लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट. ठीक है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल. ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट लिखा है, दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट. आप एम्बैंकमेंट भी लिख सकते हो वहाँ पे, राइट? अपॉन एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, राइट? अब ये एरिया टोटल सरफेस एरिया या आपका कर्व सरफेस एरिया नहीं है. ये एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट इज नथिंग बट द, ये जो सर्कल आप देख सकते हो, अगर मैं इसी डायग्राम का टॉप व्यू दिखाऊं आप लोगों को, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. दिस विल बी द बिगर सर्कल एंड इसके अंदर एक स्मॉलर सर्कल होगा. दिस विल बी द बिगर सर्कल एंड इसके अंदर एक स्मॉलर सर्कल होगा. दैट विल बी द सर्कल ऑफ द वेल, जो वेल है उसका सर्कल होगा, राइट? सो दिस इज द सेंटर. दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, सो मैं अगर डायमेंशंस की बात करूं, तो 10 मीटर इज़ द इनसाइड डायामीटर, यानी कि रेडियस जो है, रेडियस जो है इस अंदर के वेल की, वो 5 मीटर्स हो जाएगी. एंड विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट इज ऑल्सो 5 मीटर्स, तो ये भी 5 मीटर्स है. तो टोटल रेडियस अगर मैं बोलूँ आउटर सर्कल की, टोटल रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल विल बी 10 सेंटीमीटर, दैट इज 5 + 5, राइट? एंड द इनर सर्कल का रेडियस विल बी 5. तो आउटर सर्कल का रेडियस इज 10 एंड द इनर सर्कल का रेडियस इज 5. ओके, सो हाइट निकालने के लिए वी फर्स्ट नीड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट. वो तो आराम से निकल जाएगा. वी कैन जस्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन दिस डायग्राम. एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? πr² होता है. पाई इज नथिंग बट 22/7 and r of the cylinder is 10 का half is 5 का square is 25 into height of the well is 14 meters, यानी कि 14. तो 7 2s are 14 and we'll get this as 1100 मीटर क्यूब. ये हम लोगों को वॉल्यूम मिल गया. नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट. एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इज नथिंग बट इन दोनों सर्कल्स में ये जो हम लोगों का रिंग है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, हम लोगों को इसका एरिया चाहिए. बिकॉज वेल के एरिया, वेल का ऊपर वाला एरिया से वी आर नॉट कंसर्न, हमको सिर्फ उस रिंग का एरिया चाहिए. ओके, सो रिंग का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, दैट इज
पाई आर स्क्वायर, बड़े आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ बड़े रेडियस को, माइनस अगर मैं उसके बीच में जो छोटा सर्कल है उसके एरिया को माइनस कर दूंगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो मुझे इस एरिया ऑफ द रिंग जो मैंने जो शेड किया है रेड इंक से, ये मुझे मिल जाएगा. सो पाई कैन बी टेकन एज कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ आर, पाई है. आर विल बी आउटर सर्कल का रेडियस इज 10, दैट इज 100, एंड इनर सर्कल का रेडियस इज 5, दैट विल बी 25. सो एरिया मुझे जो मिल रहा है दैट इज 75 पाई मीटर स्क्वायर. ओके, 75 पाई मीटर स्क्वायर. नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड दी हाइट. तो मैं इस फॉर्मूला का अब यूज कर सकता हूँ. सो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, दैट इज 100, sorry 1100 upon 75 into 22 by 7. So if you can notice, 11 hundreds are 11 twos are 2 ones are 2 50s are, right, and 50 into 7 by 75, this will come down to, if you calculate, this will come down to 4.66 meters. So this is the height of the embankment, and that is how our question is solved. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है. इफ़ नॉट, अगेन अगर आपको और हेल्प चाहिए, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एल्स आई विल गिव डाउन द नंबर्स, द ईमेल आईडी, एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप चाहे तो हमको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट यू हैव इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And if this video added any value to your knowledge, then please do share it with your friends also. Till then, best of luck for your boards. Keep practicing. I'll see you in the next video.